हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। मोदी का एक और ओछा हथकंडा, इंतखाबात जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। कश्मीरी तो दूर की बात, जो पाकिस्तानी कश्मीरी है मुझे लगता है वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते सर। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं देखो बेटा, एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहे, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ा। अब आवाम को मेरे ख्याल से समझना होगा ये सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना, इसी चक्की में पिसना है हमने, आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका काम तो चल रहा है और चलता रहेगा, बल्कि चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। अगर हम होते वहां पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिजाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे, ये उनके लिए कभी भी टॉलरेटेबल नहीं था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 71 का सान है, किसी को याद नहीं। 77 में जो ज़िया उल हक ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, जो मुशर्रफ ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे को सजाए मौत दे दी गई किसी को याद नहीं, 4 डिक्टेटर आए किसी एक का एहतसाब नहीं, 5 पिछले जनरल हमारे रिटायर होकर मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं जाकर, तो वो मोहब्बे वतन कैसे हो गए बेटा? कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे। वहां उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया है। अब वो नजरियाती तौर पर अपनी पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि हमारा नस्बुलैन अखंड भारत है। ये दोस्तों बगे फिर उधर जाने से पहले मैं बता दूं, पाकिस्तान में एक भाई है, वो अखंड भारत बनाने का ख्वाब देख रहा है। तो ये अखंड भारत बनाना अब मुश्किल ही नामुमकिन है। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो, तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। कि पाकिस्तान पूरे जोरों शोर के साथ चाह रहा है कि इंडिया के साथ किसी तरह ट्रेड हो जाए, लेकिन यही सारे मामलात हैं जिसकी वजह से भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो या फिर हम एक पेज पर आए। पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान पुरअमन बातचीत हो ही नहीं सकती। यकीनन जिस तरह आपने कहा कि इंडिया ने कहा कि हमारे साथ बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकती, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान भी आपके साथ नहीं चाहता कि आपके साथ ट्रेड करे। उसको पता है कि यार आप बॉर्डर पे क्या करते रहते हैं, आप स्मगलिंग कैसे करवाते हैं, आप इलीगल काम कैसे करवाते हैं। ईरान भी आपके साथ नहीं करना चाह रहा है। आपने ईरान ने अपना पाइपलाइन गैस का कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह? कौन ट्रेड करे? कोई पागल है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे? मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। कल आपकी हुकूमत बदल जाए, पता भी नहीं चलता। आए रोज आपकी हुकूमतें बदलती रहती है। नेहरू ने कहा था कि इतनी में दोतिया नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बदलते हैं। तो लाजमी बात है कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, चाहे इंडिया हो चाहे जो भी हो। चीन की सिर्फ मजबूरी है, सिर्फ मजबूरी है, वरना चीन यहाँ पर एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल एजेंसियों के हाथ में। पाकिस्तान अपने आप से ना कोई फैसला कर सकता, ना कोई पॉलिसी बना सकता, ना इम्प्लीमेंट कर सकता है। सर आपका नाम? डॉक्टर सादत हसन। सर आपको पता है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो नए नए हमारे वज़ीर बने हैं, इसहाक डार साहब, इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं कि किसी तरह इंडिया के साथ एक बार फिर से हमारी ट्रेड जो है वो बहाल हो जाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की ताजर बरादरी भी चाह रही है, उन्होंने इस हवाले से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी है। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? इंडियन गवर्नमेंट है उससे मायूस हूँ इस वक्त। अगर पाकिस्तान ने ये बात की है कि वो ट्रेड करना चाहता है इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान शुड बी अप्रिशिएटेड। पाकिस्तान को इस हवाले से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो भी पूरी दुनिया में इकोनॉमी के लिहाज से इदारे हैं या जो कि ताकत रखते हैं इस ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से, उनको चाहिए कि इसको वो सीरियसली लें। पाकिस्तान ने ये विलिंग शो की है कि वो ट्रेड करना चाहते हैं अगर इंडिया के साथ, तो इंडिया को इस हमारा जो गुडविल जेस्चर है उसका खैर मकदम करना चाहिए। किसी भी अच्छे मुल्क को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बड़े बेहतरीन और अच्छे रिलेशंस को बरकरार रखते हुए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, क्या कहेंगे? क्यों करे वो लोग? एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं
कश्मीर इशू, कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे? तो सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज़ है वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो गौदर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा, वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपका मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। कह रहे हैं हिंदुस्तान की इतनी बुरी हालत है इस टाइम, तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं कि 2 दिन न लगे वो टूट जाएगा। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं देखो, वो तो बेटा एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना हमें। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, और पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे यानी कि सतह गुर्बत में सबसे नीचे आ चुका है ये मुल्क। ये हालात है इसके। तो फिर हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीरी कह रहे हैं। अब क्या आप समझते हैं कि इंडियन कश्मीरी पाकिस्तान बनना चाहते हक जब भी लेना होता है ना तो छीन के मिलता है, मांगने से हक कोई नहीं देता। पिछले 75 साल से कश्मीर के लिए मांग रहे हैं, कभी भी मांगने से नहीं मिलेगा। कोई भी मांगने से हक नहीं देता, हक हमेशा छीनना पड़ता है। इसमें क्या कश्मीरी 370 के बाद अपनी जितनी डेवलपमेंट है, जो सब कुछ सिनेरियो सोशल मीडिया आम है, हम भी देखते हैं, इस टाइम कश्मीरी क्या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? वो देखिए, जो असूल है ना, वो 3 ऑप्शन ही होने चाहिए उनके लिए कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी का हक होना चाहिए। वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं उधर चले जाएँ, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं इधर आ जाएँ, अगर वो अपना अलग मुल्क लेना चाहते हैं तो अलग ले लें। आपको क्या लगता है वो किसको चूज़ करें? मेरा ख्याल है कि जाहिर है पाकिस्तान को तो इस वक्त कोई भी चूज़ नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के हालात हैं कि जो जैसे कल जो भाई कह रहे थे कि टगे के लोग नहीं थे वो बांग्लादेश वाले, आज वो हमसे ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। और जो कश्मीरी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहें हमने पाकिस्तान खुदकशी करेंगे ना, वो पाकिस्तान के साथ आकर कभी भी करेंगे। यहाँ पे जो माओ बहनों के साथ हुआ है पे आए सानेहा, जो सानेहा कहते हैं कि वो जो हुआ है 9 मई का सानेहा, तो इस मुल्क में कई हुए हैं। एक 9 मई इनको याद है, 71 का सानेहा किसी को याद नहीं, 77 में जो ज़िया-उल हक ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, जो मुशर्रफ ने मार्शल लगाया किसी को याद नहीं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे को सजाए मौत दे दी गई किसी को याद नहीं, 4 डिक्टेटर आए किसी एक का एहतसाब नहीं, 5 पिछले जनरल हमारे रिटायर होकर मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं जाकर, तो वो मोहब्बे वतन कैसे हो गए बेटा, बताएं मुझे। सही कह रहे हैं अंकल, हिंदुस्तान में तो कोई भी अपने हिंदुस्तान के अंदर काम करके बाहर नहीं गया, ये सही कह रहे हैं? असल में एक बात है, हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि वहाँ जमहूरी प्रोसेस चल। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने पाकिस्तानी अवाम का ओपिनियन जाना, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का जो ओपिनियन है ना वो ऐसा है कि इस टाइम ना जो पाकिस्तानी अवाम है वो बड़ी जली हुई है और गुस्से में है, शदीद गुस्से में अपनी सरकार से। तो वो फिर इस तरह की बातें कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में अखंड भारत बनना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मेरी राय में तो यही है, आपकी राय जो भी हो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो बात हो रही थी कि लो जी जो वेस्टर्न देश हैं वो ये चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, क्योंकि हकीकत में अगर अखंड भारत फ़र्ज़ करें होता तो आज के दौर में इंडिया टॉप पे होना था। इंडिया के साथ साथ जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश भी टॉप पे होने थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है वो वर्ल्ड में सबसे फास्ट तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान तो आप हिसाब लगाएँ 0.1 के हिसाब से तरक्की कर रहा है, और इंडिया की तरक्की की रेट कहाँ 8 के करीब है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ा डिफरेंस है। और बांग्लादेश पाकिस्तान की बनिस्बत तो बांग्लादेश ही बहुत अच्छा है, हमने दूसरे देशों को क्या कहना। इंडिया तो है ही है टॉप पे, लेकिन जो पाकिस्तान से अलहदा हुआ देश बांग्लादेश, वो भी आज पाकिस्तान को चपेड़े मारता है कि भाई आप किधर रह गए, हम किधर पहुंच गए। तो इसलिए अब पाकिस्तान और इंडिया और ये जो साथ साथ के देश हैं, उनमें सबसे अच्छी जो पोजीशन में है वो इंडिया ही है। और इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, हमें भी इस पर बड़ा सीखने की ज़रूरत है। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।